नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बंधन बैंक की बात करेंगे। ऊपर के लेवल से 17-18% रिसेंटली ये स्टॉक एक महीने में फिसल चुका है। क्या रिजल्ट भी इतना ही बुरा आया है कि ये स्टॉक नीचे का लेवल ही डिजर्व करता है? देखेंगे। इंटरेस्ट इनकम को अगर आप देखोगे 3,410 करोड़ 3,000 करोड़ के मुकाबले अच्छा है और 3,000 करोड़ के ही मुकाबले अच्छा है। यहाँ से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, यहाँ से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट। अभी अच्छी अच्छी चीज़ें और दिखाएंगे, लेकिन जो सब चीज़ काफ़ी अच्छी लगी वो है इनकी टोटल इनकम। जब आप यहाँ के कंपेरिजन में देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ के कंपेरिजन में देखोगे तो अच्छी है। ठीक, अब खर्चे पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो इनकी इनकम ब्याज से हुई, क्या इन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा ही ट्रेंड बना कर रखा? जी हाँ, जो इंटरेस्ट इन्होंने खर्च किया वो भी बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने नए बिजनेस किए हैं। ठीक, आगे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट जब हम देखेंगे तो 499 करोड़ 500 करोड़ का जादुई आंकड़ा कंपनी टच करने ही वाली थी। एम्प्लॉयज़ के ऊपर काफ़ी पैसा इन्होंने खर्च किया। इसका मतलब इन्होंने न्यू बिजनेस करने के लिए नई हायरिंग की है, प्लस सैलरी भी लोगों की बढ़ाई है। ऐसा हमको ऑन पेपर दिखाई दे रहा है। क्या ये चीज़ हुई है या नहीं, वो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अगर आप में से कोई बंधन बैंक में काम करता है या कोई जानता हो बंधन बैंक वालों को तो बता देना भाई। चलिए देखते हैं। वैसे भी यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो काम में इतने बिजी होंगे, वीडियो थोड़ी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ बैंक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो इस बार आपका एक बार के लिए दिल टूटेगा अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे। ठीक है, 550 करोड़ से प्रॉफिट घर गया 375 करोड़ पे, 103 करोड़ से काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये जो दिक्कत आई है ना वो है प्रोविजनिंग के कारण। अगर आप देखोगे यहाँ सिर्फ 850 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, यहाँ पर 1375 करोड़ की प्रोविजनिंग है। 1595 करोड़ की प्रोविजनिंग के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है और इसी कारण प्रॉफिट आपका बहुत बड़ा चोट पाया है। सोचिए कि यहाँ पर अगर आप यहाँ और यहाँ के कंपेरिजन में लगभग 500 करोड़ हटा दीजिए, 538, ठीक है, 850 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता। तो कंपनी का रिजल्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन दिक्कत एक ही है और वो दिक्कत बहुत बड़ी है। इस दिक्कत को हम बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते कि अगर बैंक खुद ये मान रहा है उसको 1375 करोड़ अलग से निकालने पड़ रहे हैं अपने प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग के लिए, तो इसका मतलब बैंक मान रहा है कि आने वाले समय में रिस्क और बढ़ सकता है, ग्रॉस एनपीए और बढ़ सकता है, लोग हो सकता है कि पैसा ना ही चुकाएं। इसी कारण बैंक अपने आप को सेफर साइड रखना चाहता है, इसी कारण प्रोविजनिंग दबा कर वो कर रहे हैं। प्रॉफिट बाद में देख लेंगे, अभी उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। ग्रॉस एनपीए देख रहे हैं बढ़ गया, जी हाँ, इसी कारण बैंक को करना पड़ रहा है। नेट एनपीए कम हुआ है और वो थैंक्स बोलिए प्रोविजनिंग को, क्योंकि इन्होंने प्रोविजनिंग इसके लिए की है। 3.5 से घट करके 3.3% पे आया है। अब हम आते हैं चार्ट पर। 300 का जो लेवल है उससे ज़्यादा बड़ा लेवल 275 का है इस स्टॉक के लिए। तो वहीं पर ये स्टॉक लगभग आपको मिल रहा है। जिस हिसाब से कोटक का रिजल्ट आया, जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, बुरा नहीं था रिजल्ट, लेकिन क्योंकि स्कोप फ्यूचर में क्या ये बैंक लेकर चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, उस हिसाब से इस स्टॉक को भी गिरना चाहिए। क्योंकि पहले से गिरावट आई है तो मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि बड़ी कोई गिरावट आनी चाहिए। बाकी ये रिजल्ट देखने के बाद अगर हम सिर्फ जो बैंक की फ्यूचर वो है एक्सपेक्टेशन उसको हटा दें, ऑन पेपर जो अभी इन्होंने रिजल्ट पेश किया उसको देखकर तो मुझे खरीदना है इस स्टॉक को। ठीक है, लेकिन जो इनकी प्रोविजनिंग करने की तरीका है, प्रोविजनिंग करने का जो ट्रेंड है, उसको देख करके हम एक बात समझ सकते हैं कि बैंक आने वाले समय में कुछ बड़ी दिक्कतें फेस कर सकता है, ऐसा मैनेजमेंट देख रहा है। इसी कारण 1,500 करोड़ की प्रोविजनिंग इस छोटे से बैंक को करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर रिस्क बड़ा है, इसीलिए रिवार्ड भी बड़ा है। तो जो भी लोग यहाँ पर स्टॉक्स खरीदिएगा, कोशिश कीजिएगा क्वांटिटी कम रखिए और टारगेट्स थोड़े बड़े रखिए, क्योंकि ये स्टॉक वोलाटाइल है वैसे भी और आपको बड़े मोमेंटम दिखा सकता है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर ये स्टॉक 275 तक मिलता है, मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो तब बनाऊंगा जब मुझे ऐड करना होगा, अगर मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आता है तो। जिनके पास स्टॉक है, मैंने आपको साफ साफ राय दी कि आपके बैंक ने बुरा रिजल्ट नहीं पेश किया है, प्रोविजनिंग के कारण ये रिजल्ट बुरा हो रहा है। और ये जो प्रोविजनिंग है सच में ये तकलीफ वाला सबब बन जाएगी आपके लिए। अगर जो बैंक सोच रहा है वही चीज़ सामने आ गई तो मतलब कि तकलीफ आ गई, लोगों की तरफ से लोग नहीं पैसा चुका रहे हैं, तो बैंक को अपने ही पैसे से भरपाई करनी पड़ती है, ये तो आप जानते हो। तो रिस्क है तो इसका है, रिवार्ड भी बड़ा है। अन्य डिटेल्स को अगर आप रिजल्ट में ही जाकर देखोगे तो बैंक ने काफ़ी अच्छी बातें भी हमको करके दिखाई हैं। साफ साफ उन्होंने पेपर में हमको दिखाया भी है रिजल्ट का जो एनालिसिस होता है, एक नटसेल में उन्होंने हमको यहाँ पर दिखाया है। चाहे आप यहाँ पर वो चीज़ पढ़ लो या फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप आकर पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। चाहे आप नेट इंटरेस्ट इनकम को देखोगे तो परसेंटेज टर्म्स में 20% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% की ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी बात है। नॉन इंटरेस्ट इनकम को आप इग्नोर भी कर सकते हो, 32% यहाँ पर डाउनफॉल है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ है। टोटल इनकम को अगर आप देखोगे 4% बढ़ गई है और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे 20% बढ़ गई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे यानी कि
जो बैंक है वो जो खर्चे कर रहा है ऑपरेशंस पे अपने, यहाँ पर लगभग 5% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 26% बढ़ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 8% बढ़ गया है, 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गया है। प्रोविज़न जो है वो 13% कम हुआ है। अभी मैंने दिखाया 1,500 करोड़ से 1,300 करोड़ पे आया है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लगभग 62% बढ़ गया है। ठीक है, ये सच में बुरी चीज़ है। प्रोविजनिंग 62% बढ़ जाना ईयर ऑन ईयर गड़बड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख लीजिए कितना, क्या गजब की इंप्रूवमेंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ी है। साफ साफ मतलब ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। प्रोविजनिंग बढ़ेगी, प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रोविजनिंग घटेगी, और पहले प्रोविजनिंग होती है, प्रॉफिट तो बैंक बाद में देख लेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो 262% की ग्रोथ यहाँ पर है, यहाँ पर 32.1% का डाउनफॉल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पर जब आप चीज़ों को देखोगे ना तो आपको एक ही चीज़ दिक्कत वाली दिखाई देगी, क्या? प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग। और बैंक जो है प्रोविजनिंग को अगर अच्छे से नहीं हैंडल करता है तो उसको पता है कि आने वाले समय में बड़ा रिस्क फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए बैंक ऐसा कर रहा है। आप क्या सोचते हो जरा बताइएगा। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अगर आपको लेना है, होल्ड करना है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बैंक के लिए तकलीफ है। इसीलिए बैंक का मैनेजमेंट खुद उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्रोविजनिंग पे प्रोविजनिंग किए जा रहा है, और आरबीआई का रूल भी होता है। प्लस इन सबकी जिम्मेदारी भी बनती है एक जिम्मेदार मैनेजमेंट के नाते कि सिर्फ प्रॉफिट दिखावे पे मत जाइए। जो बैंक की असली ताकत है, समझ रहे हैं ना, अंदर आप मजबूत हो ना या नहीं, वो ये कर रहे हैं। ये चीज़ एक बार के लिए अच्छी मुझे लग रही है। बाकी आने वाले समय में क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। जब भी मैं स्टॉक में कोई ट्रांजैक्शन करने चलूँगा आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा कि हाँ भाई साहब मुझे अब इस लेवल पर भी ये स्टॉक पसंद है। अगर आपको रिस्क लेना है 275 का लेवल मैंने आपको बता दिया, गिरावट आती है तो वहाँ लीजिएगा 302 रुपये 50 पैसे के ऊपर। अगर ट्रेड लेना हो, स्विंग ट्रेड वगैरह, तो आप वहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आपको वहाँ पर एक बार तकलीफ देखने को मिल सकती है 302 से 305 के बीच में। अगर 15 मिनट की कैंडल या फिर जो फिबोनाची वाला मैंने आपको वीडियो दी हुई है उसको देखकर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो आराम से आप ले सकते हो। जिसके पास स्टॉक है उसको पैनिक करने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट बहुत बुरा आ गया या फिर बहुत अच्छा आ गया, एकदम खुश मत हो जाओ। रिजल्ट बिल्कुल मिक्स सा है और आने वाले समय में बैंक के लिए तकलीफ काफ़ी है, समय देना पड़ेगा आपको। अगर शॉर्ट टर्म में गेंस भी पा जाओ तो उसको एंजॉय कर सकते हो। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं समय देख कर लगाइएगा, समय से सही जगह पे लगाइएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।